हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब आज है हमारा थर्ड डे शिरडी में, तो अब हम चेकआउट कर रहे हैं। मतलब मोस्टली कर ही दिया है हमें चेकआउट, बट हमारी ट्रेन है शाम को 6 o'clock की। तो अब हम चेकआउट करके हम थोड़ा सा घूम रहे हैं मार्केट, क्योंकि टाइम पास तो करना ही है। चेकआउट का टाइम होता है 12 बजे, तो हम ऑलरेडी 12 बजे कर चुके हैं चेकआउट। अभी बज रहे हैं 1:30, तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा घूम ले, रिसेप्शन पे थोड़ा सामान रख के सारा अपने लगेज वगैरह। तो अब हम थोड़ा सा घूमने जा रहे हैं, तो आपको हम दिखाते हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सी है। शाम को हमारी ट्रेन है, तो अब हम ट्रेन पे जाएंगे, तो आपको फिर पता लगेगा कि हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सी है। ये आ गई है हमारी यहाँ पे ट्रेन वंदे भारत, तो हम जा रहे हैं अपने कोच में। ये देखो, लगेज लेकर आगे आगे जा रहे हैं तीनों, और मैं इनके पीछे। ये हमें ट्रेन में मिला था टी टाइम का सारा स्नैक्स, चाय और ये स्नैक्स मिला था, और रात का डिनर भी आया था हमारे पास। अच्छी है वंदे भारत ट्रेन। और ये देखो ट्रेन से व्यू, बहुत ही अच्छा व्यू था ट्रेन से। फाइनली हम पहुंच गए हैं बॉम्बे। ये है हमारे होटल का व्यू। ये एक कॉम्प्लेक्स है, और साथ में ही फूड कोर्ट वगैरह, शॉपिंग मॉल, और इसके बैक साइड पे वाटर पार्क भी है। अभी आगे आगे आपको दिखाती हूँ मैं वाटर पार्क। इसकी बैक साइड पे है। हमारे होटल से भी पूरा वाटर पार्क दिखता है। और ये रात के बज रहे हैं आई थिंक 12:30। तो 12:30 बज रहे हैं, तो देख लो आप कितना क्राउड है यहाँ पर। यहाँ पर नाइट आउट ज़्यादा होता है बॉम्बे में, पता ही नहीं चलता 2-3 कब बज गए, और इतने लोग होते हैं यहाँ पर। मतलब 1 बजे तो लोग डिनर करने यहाँ पर आ रहे होते हैं। ये देखो होटल भी, रेस्टोरेंट है ये, फाउंटेन रेस्टोरेंट। ये भी इतने लोग हैं यहाँ पर। और ये देखो, ये है फाउंटेन। ये मुझे बहुत अच्छा लगा अपने होटल का फाउंटेन। नीचे प्ले एरिया है, ये देखो ऊपर से आ रहा है, और नीचे देखो मल्टी कलर का फाउंटेन। नीचे बच्चों का प्ले एरिया है सारा। ये हमारा होटल, शॉपिंग मॉल, ये होटल है हमारा, जहाँ पर अभी हम चेक इन करने जा रहे हैं। ये रिसेप्शन पे गए हैं हितांश चेक इन करने के लिए, और मन्नत खेल रही है। ये रात को बज रहे हैं आई थिंक 12:30-1 बजे का टाइम है ये। मन्नत को बहुत अच्छा लगा ये। अब हम जा रहे हैं अपने रूम में। ये रूम है, मैं आपको रूम दिखाती हूँ अभी आगे आगे। ये है रूम, ये देखो, ये हमें मिला है इस होटल का रूम। और ये नेक्स्ट डे मैं पी रही हूँ ग्रीन टी अर्ली मॉर्निंग। ये जिम भी है इसी रेस्टोरेंट, इसी होटल में, सॉरी जिम है। हम सुबह सुबह करने गए थे जिम, बच्चे भी, मन्नत भी, हितांश भी, मैं भी। हम चारों जिम करने गए थे थोड़ी देर के लिए। जिम भी देखो कितना अच्छा है यहाँ पे, पूरी हर तरह की मशीन्स हैं जिम की। और ये दिख रहा है हमारे होटल से व्यू वाटर पार्क का, बैक साइड पे ही ये पूरा वाटर पार्क है। संडे का दिन है आई थिंक, तो बहुत ही रश था वाटर पार्क में। और ये वाटर पार्क भी अच्छा। और ये है हमारे होटल का पूल, ये 3rd फ्लोर पे है आई थिंक हमारे होटल का पूल, और उसके बैक बिल्कुल फ्रंट पे ही वाटर पार्क है। ये देखो, ये है वाटर पार्क। हम जा नहीं पा रहे थे वाटर पार्क, इसलिए हमने ऐसे ही अपने फ्लोर से ही देख लिया वाटर पार्क, पूल के फ्लोर से ही, क्योंकि
ये हमारा नेक्स्ट डे हमारे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट राज कचौड़ी और साथ में छोले भटूरे। ये देखो मन्नत फ़ोटो खिंचवा रही है। सांभर इडली ये हमने नेक्स्ट डे, सांभर वड़ा ये नेक्स्ट डे हमने बनाया था। फिर हम गए ब्रेकफास्ट करने के नेक्स्ट डे आई थिंक हम गए जिम दोबारा। ये डांस कर रहे हैं ट्रेडमिल, अभी वॉक कर रहे हैं धीरे धीरे। और सक्षम ने उठाया वेट डंबल यहाँ पर, और मन्नत कह रही थी मुझे ये नीचे लेके लाओ रोड मम्मी। Lights went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. मॉर्निंग एवरीवन, कल हमने वहाँ से चेकआउट कर दिया था और अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन। हम पहुँच गए हैं, तो अब हम जा रहे हैं, दिखाते हैं आपको कौन से टेंपल जा रहे हैं। अब हम पहुँच गए हैं बॉम्बे, तो अब देखते हैं आगे हम कहाँ जा रहे हैं। सुबह सुबह हम उठे थे, उसके बाद हम पूल वगैरह में चले गए और अब हम रेडी हुए हैं और अब हम टेंपल के लिए निकल रहे हैं। यहाँ हम पहुँचे सिद्धि विनायक मंदिर, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये गणेश जी का मंदिर है और बहुत ही अच्छा मंदिर है ये गणेश जी का। फर्स्ट टाइम हम गए हैं ये सिद्धि विनायक मंदिर, गणेश जी के मंदिर में। काफ़ी बहुत ही रश था, काफ़ी लंबी लंबी लाइन्स लगी हुई थी। और ये है मार्केट वहाँ की, जहाँ पे गणेश जी को चढ़ाने के लिए मिलता है हार वगैरह, वो हमने लिया। और ये मेन है अंदर गणेश जी का मंदिर। यहाँ स्क्रीन पे आ रहा है, रश बहुत है, देखो बहुत ही रश है। और इधर हमने क्लिक कराई फ़ोटोज़ आफ्टर दर्शन। उसके बाद गए हम दर्शन करने के बाद अमिताभ बच्चन के घर। वैसे बोलते हैं कि एवरी संडे 5:30 आते हैं अमिताभ बच्चन घर के बाहर, बट हमने ये टाइम हम पहुंच नहीं पाए, 5 मिनट लेट हो गए थे।
अब हम जा रहे हैं, ये जो हमने सारा दिखाया मैंने आपको पूरा गाड़ी से व्यू, ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर व्यू है। यहाँ पर रास्ते में उनका घर भी आता है, क्या कहते हैं, हाजी अली दरगाह जा रहे हैं अभी हम। अंबानी का घर देखा हमने, अंबानी की बेटी का ससुराल देखा हमने रास्ते में ही। और ये बिल्डिंग्स देखो कितनी ऊंची ऊंची है, घर उनका बहुत अच्छा बना हुआ था। हमने रास्ते में ही अभी देखा कि मैं जैसे गाड़ी में बैठ के दूर से ही हमने पिक्चर क्लिक कर ली थी। ये हम पहुंच गए हाजी अली दरगाह। हितांश का बहुत मन था हाजी अली दरगाह जाने का, तो हम पहुंचे हाजी अली दरगाह। ये सारा व्यू है हाजी अली दरगाह का। आसपास समुद्र और थोड़ी सी जगह है बस निकलने की। हाजी अली दरगाह बहुत ज़्यादा वेव आ रही थी, बहुत मुश्किल से हमने मत्था टेका। अब हम वापसी बैक टू होटल जा रहे हैं। रात हो गई है वहाँ से आते आते, तो अब हम जा रहे हैं होटल। यहाँ पर आकर हमने खाया, हल्दीराम से डिनर करा। मन्नत बैठी हुई है आराम से। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स और एक बावरी खड़ी अंदर, बावरी आया। धीरे धीरे आगे लो, रोको मत रिक्शा। आगे आ जाओ थोड़ा सा, पीछे दिख रहा है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स इधर लेफ्ट में। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की शूटिंग हो रही है, वो एक्टिंग कर रही है उसको भी। रामा इसका जो देखने को मिला ना, जो दोबारा अगर देखो तो ये रास्ते आपको हमेशा नजर आएंगे। इन्होंने जो चलने वाला ट्रैवलिंग वाला जो शॉट है वो इसी फिल्म सिटी में किया है। उसके बाद में बंगलों पे पहुंचने का सीन वहां पर जाकर अलग सा शूट किया गया। तो दोनों क्लिप्स को मच के सब देखने वालों को ऐसा लगता है कि गाड़ी कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रही थी करके। और हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की वैसे काम करने की जगह जो है ये फिल्म सिटी की 520 एकड़ की जमीन है, जिसमें थोड़ा बहुत जो पार्ट इस फिल्म सिटी का रहा है वो एक्चुअली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इलाका है, जो संजय गांधी नेशनल पार्क के अंडर में आता है, जो गोरवली में है। और इस वजह से यहाँ पर काफ़ी जानवर, हिरन वगैरह और लेपर्ड्स ज़्यादा मेजोरिटी में है यहाँ पर मौजूद। बस कुछ हिस्सा है जो फिल्म सिटी के अंडर में आता है जहाँ पे शूटिंग्स कर सकते हैं, और बाकी का पूरा ऊपर की तरफ पूरा रिजर्व फॉरेस्ट है जहाँ पर पॉसिबल नहीं है शूट करना। और आगे अभी हम लोग जा रहे हैं एक लोकेशन पर भी उतरने वाले हैं, जो उसको हमने हज़ारों से ज़्यादा फिल्मों में आज तक देखा है। जैसे हम लोग कभी किसी के धार्मिक स्थानों पे कभी चले जाते, जूते चप्पल हमेशा हम लोग बाहर की तरफ उतार के जाते हैं, पर राइट साइड में आगे की तरफ एक आइकॉनिक ऐसा फिल्मी मंदिर, एक बॉलीवुड टेम्पल, जहाँ पर हम जूते चप्पल पहन कर भी जा सकते हैं। कि उस मंदिर के अंदर रोजाना भगवान जी नहीं होते, भगवान जी तभी नजर आते जब इस मंदिर में कोई शूटिंग करने आता है तभी। ये लौता ऐसा मंदिर है जिसमें हमेशा बस भगवान बदलते रहते हैं, मंदिर स्ट्रक्चर सेम ही नजर आता है। तारक मेहता में अपने शहर से काफी टाइम देखा होगा, और बॉलीवुड में ऑलमोस्ट जितने भी फिल्में बनती है उसमें 80-85% फिल्मों में ये हमेशा मंदिर नजर आता ही है। अभी थोड़ा मूवीज की कम होगी, बट सीरियल्स की तो कंटिन्यू होती रहती है। सो प्लीज नीचे की तरफ। तो सजाया जाता है उस तरीके से जैसे थोड़ा सा धार्मिक वाला माहौल दिखे, वरना ये टीवी पे कुछ इस तरीके से नजर आता है जिसका छोटा सा एरिया आपको। केदारनाथ सिंहबाद उत्तर प्रदेश पुलिस ऑफिसर दिलवाले कुछ होता है, अंदाज अपना अपना होना प्यारे। और गैर जैसे कुछ फिल्मों के अंदर सीरियल की अगर हम लोग बात करें तो
तारक मेहता का उल्टा चश्मा में हमेशा इन मंदिरों को हमने जरूर देखा है काफी सारे कुछ एपिसोड में, लाइक जैसे कि दया बिना सोडी पार्टी को बच्ची का मिलना, वो खुशी वाला एपिसोड। सेकंड में जहाँ पर आई है बबीता के एनिवर्सरी के टाइम पर गाड़ी का चोरी होना, पोपटलाल की जिंदगी में गोकुललाल की लड़की कराना, जेठालाल का सुंदरलाल के शांति सलाम करवाना, ऐसे छोटे मोटे कुछ मोमेंट्स हैं जो इस मंदिर को देखा गया। और इस मंदिर को पहली बार हमने फिल्म में देखा था, दीवार फिल्म में, जहाँ पर एक प्यारा सा एक मोमेंट है मिस्टर अमिताभ बच्चन का, जहाँ पे बच्चन साहब उस मंदिर में जाते हैं और शंकर भगवान जी के सामने बातचीत के दरमियान उनसे बोलते हैं कि आज होश के बोलोगे तुम्हारे, तो इंसान कभी जिंदगी में किसी मंदिर की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ा पर आज तुम्हारे सामने हाथ भलाई करा है। उसी के दौरान जो प्रॉपर्टी उस मंदिर को देखा गया था और ये हमारा एक छोटा सा हिस्सा है। और ये तरफ होता है कि कोई लटक रहा है, कोई किसी को टावर फेंक रहा है या गाड़ियाँ नीचे गिरती है या जो गहरा जो एक पहाड़ वाला इलाका देखने को मिलता है। और आगे की तरफ एक छोटा सा एक लेक भी और एक छोटा सा एक आइलैंड है जिसका नाम है तुलसी विहार लेक। और वो थोड़ा सा रिव्यू एंजॉय कर ले, उसके बारे में हम लोग बस में बैठने के बाद टीवी पे छोटा सा ये भी देख लेंगे। टीवी पर उस लोकेशन को देखोगे नहीं फिल्म में कि किस तरीके से उसको यूज किया गया है मूवीज के लिए। ओके प्लीज अगर जल्दी बारिश Soy arena, oh so bright. Baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. Vuélvete loco, don't stop now. Sigue el ritmo, I'll show you how. Fuego en el aire, burning high. Feel the heat bajo el sky. Baila, sin parar, shake your body, shine like star. Baila, en el mar, keep it going, no queda igual. Luna llena, shining down, pies descalzos on the ground. Latido fuerte, boom, boom, boom. Take me higher, feel the zoom. Ooh, yeah. Break it down, feel the sway. Cerca de mí, don't run away. Tempo beats, let's ignite. Dance with me through the night. Baila, sin parar, shake your body, shine like star. Baila, en el mar, keep it going, no queda igual.
तो आज आप जिस प्लैनेट पर बैठे हो ना उसी को हम कहते हैं सिनेमा। सिनेमा यानी कि कुछ अलग सी दुनिया होती है जिसमें होता है नाच गाना मौज मस्ती एक्शन ड्रामा और होता है भर भर के एंटरटेनमेंट। और आज की शुरुआत हम करने जा रहे हैं हमारे बॉलीवुड हिस्ट्री के साथ। उसी के साथ हमारे डांसर्स हमारे बीच लेकर आएंगे सिनेमा सॉन्ग। तो आप उसके लिए रेडी हो? यस एनर्जी है? यस तो एनर्जेटिक तालियां हो जाए। Lights, camera, action! Bollywood में आप सभी का स्वागत है। एक शो में झूमकर कर दे ये सारे हम जो थिएटर में आते तो खो जाते हैं हम। ये सिचुएशन पे सुना दे सुपर हिट गाना, बच्चा हो या बूढ़ा बॉलीवुड का दीवाना। ये भाईचारा सिखाता है, ये देशभक्ति की गाथा है, ये हर मजहब के त्योहारों का जश्न मनाता। ये हर मजहब के त्योहारों का जश्न मनाता है। स्वागत नहीं करोगे कभी तो सिनेमा हमें अपना लगता है, कभी तो सिनेमा सिनेमा कहलाता है, कभी तो सिनेमा हमें अपना लगता है, अपना लगता है, कभी तो सिनेमा सिनेमा कहलाता है। हीरो या हीरोइन कैरेक्टर ये सारे लगते हैं अपने से सारे सितारे। नाम चाहे हमको करके दिखाना है, कभी तो सिनेमा हमें अपना लगता है, कभी तो सिनेमा सिनेमा कहलाता है, सिनेमा कहलाता है। कॉमेडियन मौजूद है जिनको आपने बहुत सारे रियलिटी शोज में भी देखा होगा और आज वो बॉलीवुड पार्क में है। तो आपकी तालियों के साथ प्लीज हम बुलाना चाहेंगे द बेस्ट कॉमेडियन रंजीत जी को। कम ऑन। हाय ओके, लीजिए ले चलते हैं। बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखी, बहुत सारे कला आपने देखी है, बहुत सारे कलाकार देखे हैं। लीजिए कुछ अंदाज में आपके सामने आपने पेश करने जा रहा हूँ। जैसे कभी आप जानते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि टेक्नोलॉजी काम नहीं करती तो हम जैसे कलाकारों को बुलाकर उस फिल्म के बैकग्राउंड में ऐसी आवाजें हम देते हैं जो आपको रियल लगती है। उसमें से प्यारी सी आवाज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। जैसे कि अभी आप बॉलीवुड पार्क में आए हैं तो सबसे पहले मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और इसी स्वागत को आगे बढ़ाते हुए आपको ले चलता हूं सीधा गोवा की सैर कराने। आप बोलेंगे गोवा की सैर? यस, मैं कराऊंगा आपको गोवा की सैर। आप ट्रेन में बैठेंगे और ट्रेन मैं चलाऊंगा। ये आवाज जो है मेरे ब्रीदिंग पे है, मेरे सांसों के ऊपर ये आवाज है। हम लोग ट्रेन में बैठते हैं, हमारा स्टेशन आता है, हम लोग उतर जाते हैं। कभी गौर किया है कि ट्रेन की आवाज जो है अलग अलग अंदाज में चेंज हो जाती है। ट्रेन छूटती है तब उसकी आवाज अलग रहती है, अचानक रफ्तार पकड़ती है आवाज चेंज हो जाती है, जब लाइन चेंज करती है आवाज चेंज हो जाती है, ब्रिज पकड़ती है आवाज चेंज हो जाती है, ऊपर से ट्रेन जाती है, नीचे से गटर लगते हैं, गड्ढे लगते हैं, नाले लगते हैं, आवाज चेंज हो जाती है। अचानक यहाँ से एक ट्रेन आती है, यहाँ से एक ट्रेन आती है, दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉसिंग करके निकलती है, आवाज चेंज हो जाती है। और जब टनल लगता है, टनल में से जब ट्रेन पास होती है बिल्कुल अंदाज बदल जाता है और छोटे छोटे गांव छोड़ते हुए ये ट्रेन अगले स्टेशन पर रुक जाती है। ये सारी आवाजें मैं आपके सामने पेश करता हूं। जोश मेरी आवाज का और अच्छा लगे तो जोश आपकी तालियों का। लीजिए पेश है मुंबई टू गोवा।
बीच में आते हैं। एक काम करते हैं, आवाज अगर मैं निकालूं, मैं ही कलाकार का नाम बताऊं तो मजा नहीं आएगा। आवाज मैं निकालूं, कलाकार आप पहचानो तो मजा आएगा। एक काम करते हैं, जूता जो है सर पर नहीं, पुराने फिल्म का डायलॉग है, जूता जो है सर पर नहीं पैरों में रखा जाता है। इस डायलॉग को अगर कुछ फिल्मी कलाकारों को दिया जाए और अपने अंदाज में बोलो, ऐसे कहा जाए तो किस तरह से बोलेंगे? आवाज आपको पहचाननी है, आवाज बराबर लगे तो जरूर तालियां बजाइएगा। लीजिए, पहली आवाज ये है। हे काली, जाके अपने माँ का बोल की 4 हरी मिर्च ले और ऊपर से नीचे तक अपनी नजर उतारे, वरना जिस दिन बादल की नजर गिर गई ना, जिंदगी से हाथ तो बैठोगे। हाँ, और माँ को बोलना, जूता जो है ना सर पर नहीं, सारा पैरों में रखा जाता है। क्या? पैरों में। हाँ, मिथुन चक्रवर्ती। लीजिए, दूसरी आवाज है, पहचानिए। ए माँ, ऐसी क्या देख रही है? अरे तेरा रग्गो ही तो खड़ेला है। ए बाबा, समझा इसको, समझा। जूता जो है सर पर नहीं, साला पैरों में रखा जाता है, समझी? पैरों में। राधा से शादी कर लेना, समझे? हमको मिटा सके इस जमाने में दम नहीं। हमसे है जमाना, हम जमाने से नहीं। हम बिल्ली की दांत टूटे नहीं, चले शेर के मुंह में हाथ डालने। तेजा, तुम जानते हो, जूता जो है सर पर नहीं, पैरों में रखा जाता है, पैरों में। राजकुमार लाला, मेरा माँ के कंगन दे दे लाला। यह फिर जो कभी गांव की छोरियों पर नजर नहीं डालता लाला। याद रख, 20 साल पहले जो तूने बात छेड़ी थी, आज मैं फिर से वही दोहराने आया हूँ लाला। मेरे माँ के कंगन दे दे, मेरे माँ के कंगन दे दे, क्योंकि जूता जो है सर पर नहीं लाला, पैरों में रखा जाता, पैरों में। सबसे पहले आवाज कैसी थी? फिल्म दीवार, मंदिर का सीन। देखिए आवाज कैसी थी। आज खुश तो बहुत होगे तुम, खुश तो बहुत होगे तुम, जिसने आज तक मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ी, वो तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा। खुश तो बहुत होगे तुम, खुश तो बहुत होगे तुम। देखो भगवान, तुम्हें जो करना है वो कर लो, लेकिन मेरी माँ मुझे वापस दे दो, मेरी माँ मुझे वापस दे दो, मेरी माँ मुझे वापस दे दो। सबसे पहली आवाज थी। फिर आवाज चेंज हो गई, कालिया फिल्म आई। कालिया फिल्म में टोन चेंज किया। अरे चढ़ा तो लोहे की जंजीरें, चढ़ा तो सर से पांव तक लोहे की सलाह के जेलर साहब। कालिया की हिम्मत का अंदाजा नहीं, कालिया दीवार पार के जा सकता है। फिर आवाज चेंज हो गई, अग्निपथ आई। कांचा चीना मालूम, कांच का महल में रहने वाला सेठ, कांचा सेठ अच्छा है। ये तुम्हारा ये कपड़ा पहनने का स्टाइल है, ये बहुत अच्छा लगता है, अच्छा है। और थोड़ा किचन लग गया, इसीलिए धोने के वास्ते आ गया। अपन को कुछ नहीं मांगता, सिर्फ ये अलीबाग वाला मांडवा, सिर्फ अली वाला मांडवा मांगता। अरे थोड़ा तुम कमाओ, थोड़ा हम कमाएगा, क्या बोलता है? ए दिन कर रहा, टोपी संभाल, हवा बहुत तेज चलता है। फिर अमिताभ, कुली फिल्म के बाद एक्सीडेंट हो गया, उनको यहाँ पर लग गया था। 6 साल घर में बैठे रहे, काम नहीं मिला। फिर अचानक काम मिलता गया। कहाँ से मिलता गया देखिए। और जितने एडवर्टाइज आप टीवी पर देखते हैं, उस एडवर्टाइज को मैंने ज्वाइन किया है। देखिए मजा आएगा। अमिताभ रोक के बोलते हैं, बचपन से लेकर आज तक मैंने अपने कंधे पर सर रखकर जीवन गुजारा है। अरे लोगों ने बीच में काम देना बंद कर दिया, 5-6 साल तक मैं घर में पड़ा रहा। फिर ये अचानक कौन बनेगा करोड़पति वाले आ गए भाई। अरे कौन बनेगा करोड़पति वालों ने मुझे फिर से काम देना शुरू कर दिया। जब मेरा काम धंधा बंद था तो मेरे बंगले का सीमेंट जो है वो गिर चुका था, दीवारें गिर चुकी थी। तो ये बिना सीमेंट वाले आ गए भाई। बिना सीमेंट वालों ने मुझे फिर से ये बंगला खड़ा कर दिया। और जब बंगला बन रहा था तो मेरे पैर की एड़ियां हैं वो सड़ चुकी थी, दरारें पड़ चुकी थी। तो ये बोरोप्लस वाले आ गए भाई। अरे और आज मैं कभी भी बीमार नहीं गिरता। क्यों? क्योंकि डॉक्टर फिक्स इट मेरे घर में हमेशा रहता है भाई। डॉक्टर फिक्स इट जो है मेरे घर में हमेशा रहता है। और जया बच्चन जो है कभी कभी सांसद चली जाती है, मंत्रालय चली जाती है। अरे खुद की खोपड़ी तो खराब करके आती है, साथ में मेरी भी खोपड़ी खराब कर देती है। तो भैया मैं नवरत्न तेल ले लेता हूँ, अपने खोपड़ी में लगा के सीधे सो जाता हूँ। और खास करके बात बताना चाहूँ कि यहाँ वहाँ घूमने के लिए जुपिटर रखी हुई है। और जब भी भूख लगती है तो 2 मिनट में मैगी बना लेता हूँ भाई। 2 मिनट में मैगी बना लेता हूँ। और पूरा परिवार जब घर छोड़ के घूमने के लिए चला जाता है तो घर में अकेला रहता हूँ, तब भी भूख लगती तो क्या करता हूँ,
इंडिया गेट बासमती चावल बना के खा लेता हूँ भाई। और आज मेरे पास धन दौलत सोना चांदी पैसा सब कुछ है। क्यों? क्योंकि कल्याणी ज्वेलर्स मेरा दोस्त है भाई। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। होती है ना, वो म्यूजिक के बिना अधूरी होती है, वैसे ही शायद आज हमारा शो भी म्यूजिक के बिना अधूरा सा है। और उसी अधूरेपन को मिटाने के लिए हमारे बीच में प्यारे से सिंगर मौजूद है। तो आपकी तालियों के साथ प्लीज हम बुलाना चाहेंगे देवा जी को। मैं हूं आप सभी का दोस्त देवा। धमाल मचाएंगे मेरे साथ। कुर्सी की बेटी मांग लीजिए क्योंकि मौसम बदलने वाला है। पागल मनवा कैसे तो ये कब आपको पता चला कि आप गोविंदा जैसे लगते हैं? और ये जी मुझे नहीं पता चला, मेरे दोस्तों को पता चला। लगते हैं ये वाकई में लगते हैं। हाँ? जब तक आप यहाँ नहीं आए तब तक तो मुझे सच में लगा। वाकई में मैं बोलूँ आप बहुत ग्रेसफुल डांसर भी हैं। थैंक यू मैम। जी अब क्या कमाल का डांस किया अभी यार। बिल्कुल सब फैन हो गए। जोरदार तालियां दीजिए। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, मैं तो लड़की घुमा रहा था। रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं।
Star falls into the sky. The summer was alive, going to the end of time. I can see the daylight. I swear perfect. Is it really the end? Just so like a stranger, so far away from me. You said you're running for me, but I managed from our story. Baby, don't be sorry for me. Gonna just perfect story. You said you're running for me, but I managed from our story. Baby, don't be sorry for me. Gonna just perfect story. Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. Cold.
मूवी देख कर आए। उसके बाद हमने अपने होटल के पास वाले एक रेस्टोरेंट में डिनर करा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, सुबह के निकले हुए थे और रात हो गई थी, तो फिर रात को हमने पास वाले में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग हम ख़त्म करते हैं यहीं पे, हमारा ट्रिप हो गया फिनिश। तो अब चलते हैं घर, काफ़ी टाइम हो गया घर से बाहर, अब बाहर मन नहीं लग रहा, अब घर जाके बस अपने रूटीन में आते हैं। फर्स्ट से बच्चों ने स्कूल भी जाना है, तो आज हम यहाँ से निकल जाएंगे चेकआउट करके। शाम की हमारी है ट्रेन आज, तो हम चलते हैं घर। और काफ़ी हमने दिखाया है इस ब्लॉग में, बहुत आपको अच्छा लगेगा ये ब्लॉग देखकर। तो काफ़ी हमने दिखाया है इस ब्लॉग में कि हम कहाँ कहाँ गए बॉम्बे में। हमारा बॉम्बे का ट्रिप बहुत अच्छा रहा, शिरडी का भी बहुत अच्छा रहा था और बॉम्बे का भी। दोनों ट्रिप में हमें वेदर बहुत अच्छा मिला, बारिश और हवा ठंडी ठंडी दोनों जगह, शिरडी में भी और बॉम्बे में भी। तो अब हम आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको बहुत अच्छा लगेगा ये ब्लॉग देख के, बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत जगह हम घूमने गए, बहुत आपको पता लगेगा कहाँ कहाँ हम घूमने गए, और आपको इससे पता भी चलेगा कि कैसी है जगह बॉम्बे की। जो नहीं गया उसको तो पता लग ही जाएगा कि कैसी है जगह घूमने की। तो आज का हम ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपका सपोर्ट हमें ऐसे ही मिलता रहे। ओके, बाय।